महानुभावों में महाराज को आचार्य श्री को कुछ जानता नहीं था। उनके दिव्य अंतर ज्ञान में जो बात आई वो उन्होंने मुझे स्पष्ट लिख करके दे दी। बात आई गई, समाप्ति सी हो गई। सिर्फ जो मंत्र था वो मैं जपने लगा, रोज अभिषेक पूजा करने लगा। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज जी के समागम से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, बिहार करके अकलूज आ गया। जब 1980 में अकलूज में चातुर्मास था, उसी समय आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का चातुर्मास अकलूज के समीपी नीरा नगरी में था। तब हम लोग 8-9 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ कुंतु सागर जी महाराज के साथ में थे। महाराज जी की, विमल सागर जी महाराज जी की जन्म जयंती का प्रसंग था। उस जन्म जयंती के प्रसंग के निमित्त लगभग षष्ठाब्दी पूर्ति, 1 पूर्ति जन्म जयंती थी। उस जन्म जयंती में तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शरद राव पवार थे, वो भी वहाँ पर आने वाले थे। बहुत भीड़ थी। हम ब्रह्मचारी लोग जब अंदर गए, दर्शन किए, अरे बोले बेटा मुलायम तुम आ गया। मैंने कहा महाराज आ गए। देख बेटा मैंने कहा था वो वचन सत्य निकले ना। मैंने कहा हाँ गुरुदेव आपके वचन सत्य निकले। मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरी दीक्षा शरण बेलगोल में मस्तकाभिषेक के पहले हो जाएगी। मैंने कहा आपका आशीर्वाद सदैव बना रहने दो। आचार्य श्री की जन्म जयंती का वह वैभव देख करके हमारी आंखें जो हैं भ्रमित होने लगी। अबाध जन समूह, लोगों की श्रद्धा भक्ति उस समय देखते बनती थी। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या बूढ़े, सब एक से बढ़कर एक भक्ति करने में तत्पर थे। मैंने विमल सागर जी महाराज जी की उस समय एक बड़ी विशेषता देखी, और वह विशेषता यह देखी, बाल युवा या वृद्धो कोई या होवे नारी, आशीर्वाद कहें गुरु मेरे जनता खुश सारी। उन्हें कोई भेदभाव नहीं था कि ये बालक है कि बूढ़ा है, ये वृद्ध है या जवान है, ये नारी है या पुरुष है, इससे कोई लेना देना नहीं। जो उनके चरणों में पहुंचता था उसके सिर पर दोनों हाथ रख करके जो आशीर्वाद देते थे, वह आशीर्वाद पा करके हर व्यक्ति इतना खुश होता था जैसे कोई बेटा माँ के आंचल को पा करके खुश होता है। वो खुशियाँ आचार्य श्री के आशीर्वाद पाने से मिलती थी। वापिस में अकलूज आया, चातुर्मास समाप्त हुआ। गुरुदेव कुंतु सागर जी के साथ संघ का बिहार शरण बेलगोल के लिए चल रहा था। नीरा से आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज निकले और इचल करंजी के आगे कर्नाटक महाराष्ट्र की बॉर्डर पर समनेवाड़ी बेड़ की हाल में दोनों संघों का अप्रतिम मिलन हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किन्हीं साधु संतों को एक साथ मिलते हुए देखा था। मेरी आंखें डबडबा आई। आंखें डबडबाने का एक यह भी कारण था कि उस समय हमारे संघ में गढ़नी यारिका श्री विजयामती माता जी थी और वो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की शिष्या थी। कुंतु सागर जी विजयामती माता जी कई वर्षों से एक साथ विहार कर रहे थे, एक साथ रहते थे। जब विजयामती माता जी ने अपने गुरु भी उनके लिए पितृतुल्य थे, पितृतुल्य गुरु को जब पाया तो माता जी ने दंडवत साष्टांग उनके लिए नमस्कार किया। आचार्य श्री ने कहा बेटा उठ, बेटा उठ, बेटा उठ बोल करके उसे अपनी छाती से लगा करके जो आशीर्वाद दिया, उससे मेरी आंखें डबडब आई कि एक गुरु का शिष्य के प्रति
एक गुरु का शिष्य के प्रति पुत्रवत कितना स्नेह है। और कहा बेटा तू ठीक तो है। कुंतु सागर जी को कहा बेटा तू ठीक है ना। अरे मैंने तेरे लिए आचार्य पद भेजा था ना नीरा से, तुम अभी तक आचार्य नहीं लिखे, बालाचार्य लिख रहे। बालाचार्य नहीं, आज से आचार्य कुंतु सागर जी लिखना। वह दिन 19 नवंबर 1980 का दिन था। आचार्य विमल सागर जी ने खुद उसमें बोर्ड बनवा करके बड़ा भारी फंक्शन करके कुंतु सागर जी महाराज के आचार्य पद के संस्कार किए। और फिर आचार्य श्री बोले बेटा देखो, बहुत दिनों के बिछुड़ने के बाद आज अपन मिले हैं, अब बिछुड़ना नहीं है, अब अपन को जुड़ना है। और हम अभी तक आपके बिना अधूरे हैं, अब अपन सब साथ साथ चलेंगे। फिर बेड़ की हाल समनेवाड़ी से लेकर के शरण बिलगोला तक दोनों संग साथ गए। संग दो नहीं थे, शरीर दो थे, संग दो थे, किंतु अनुशासन एक था। आचार्य विमल सागर जी के नेतृत्व में दोनों संघों का बिहार, दोनों संघ एक साथ वहाँ पर पहुँचे, दोनों संघों की एक साथ आहारचर्या, दोनों संघों का एक साथ मंगल प्रवेश। जो कुछ भी होता था दोनों एक संघ के साथ होता था। आचार्य विमल सागर जी कहा करते थे बेटा जहाँ हम रुकेंगे वहीं तुमने रुकना है, जहाँ हम आहार करेंगे वहीं तुमने आहार करना है। ऐसे वात्सल्य का सागर उनके पास था, बहुत स्नेह उनके पास था। और उनके वात्सल्य स्नेह ने 1980-1981 के दिन कैसे गुजार दिए मालूम भी नहीं पड़ा। जब महामस्तकाभिषेक के पावन प्रसंग पर 1981 में लगभग 256 त्यागी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हमारे संघ का सबका प्रवेश हो गया। अरे बोले इस छोरे के लिए समय आ गया है, अब इसके लिए जो है संयम धारण कराओ कुंतु सागर। मेरे तो मन में भी नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में मेरी दीक्षा हो जाएगी। विमल सागर जी ने बुला करके कहा ए छोरा इधर आ। मैंने कहा था तुमने कहा था कि कुछ बनना है, तो बोल बनना चाहता है। मैंने कहा मैं तो एक कोरा पाषाण हूँ, खदान में पड़ा हुआ, मैं तो अपने आप क्या बन सकता हूँ। यदि कोई बना देगा, कोई तराश देगा तो मैं कुछ बन सकता हूँ। कुंतु सागर जी को कहा कुंतु सागर समय आ गया है इस छोरे के लिए, अब आगे बढ़ाओ। 5 फरवरी 1981 का दिन था। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने 4 दीक्षाएं। उस समय एक एलक जी थे सुधर्म सागर, उनके लिए मुनि बनाया। एक श्रवण सागर थे, उनको मुनि बनाया। नंग और अनंगमती माता जी थी छुल्लिका, उनके लिए आरिका बनाया। हमारे गुरुदेव कुंतु सागर जी ने हमारे संगस्थ उनके शिष्य थे छुल्लक वीर नंदी, छुल्लक कनक नंदी और ब्रह्मचारी सुरेश जी छिंदवाड़ा वाले और मैं। इन 4 लोगों के लिए जो हैं इन्होंने 4 को उन्होंने एक ही स्टेज पर बैठ करके 8 की दीक्षा हुई। उस समय लगभग 200 से अधिक साधु एक ही स्टेज पर बैठे हुए थे। आचार्य देशभूषण जी ने, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी ने हमारे मस्तिष्क को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करके हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। वह दिन है और आज का दिन है। आचार्य विद्यानंद जी ने कहा ये दिखने में बहुत लहान है किंतु इसकी कीर्ति बहुत महान होगी। आचार्य देशभूषण जी बोले कुंतु सागर जी इससे अधिक तपस्या नहीं करवाना, इससे अधिक से अधिक स्वाध्याय करवाना। आचार्य सुमत सागर महाराज थे, उन्होंने कहा
कुंतु सागर जी, अभी अधिक विहार नहीं करना, कम से कम विहार करके जितना अधिक संघ के लिए स्वाध्याय कराया जाएगा उतना अच्छा होगा। महानुभावों, महान महान आचार्यों के सम्मिलन का महामहोत्सव गोमटेश्वर भगवान बाहुबली में 1981 को देखा। उस समय के तत्कालीन जितने भी शीर्षस्थ आचार्य थे, एक आचार्य धर्मसागर जी को छोड़ के लगभग सभी आचार्य परमिष्टियों का वहाँ पर एक स्टेज पर बैठना था। एक स्टेज पर एक आसन पर जब बैठते थे तो ऐसा लगता था किसी एक बगिया में अनेक प्रकार के फूल खिलते हुए बगीचे की तरह सौरभ महका रहे हों, पराग बिखेर रहे हों। वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो स्नेह आज भी हमारी आंखों के सामने घूमता है। आचार्य श्री विमल सागर जी को इसीलिए वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता था, जो अपने में संभाले। हालांकि वे ज्येष्ठ थे, वरिष्ठ थे, बड़े थे, किंतु अपनों से छोटों का वो उतना ही आदर और प्यार करते थे, उतना ही स्नेह करते थे। उन्होंने कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया। जो भी साधु आता था, एक क्षुल्लक भी आता था, तो आचार्य श्री कहते हैं चलो अपन सब उनको लेकर के आएंगे। एक बार आचार्य श्री देशभूषण जी ने कहा, अरे विमल सागर, किस किस को लेने जाता है? कोई भी आता है चलता है पिंची लेके, फिर उसको लेके आता, फिर उसको लेके आता। आचार्य विमल सागर जी महाराज बोले, आचार्य श्री, सब हमारे ही तो बेटे हैं, हमारी ही तो बेटियां हैं, हमारी ही तो साधर्मी हैं। यदि मैं साधर्मी बन करके दूसरे साधर्मी का आदर आतिथ्य सत्कार नहीं करूँगा, सम्मान नहीं करूँगा, स्वागत नहीं करूँगा, तो कौन करेंगे? मेरे बेटे बेटियां हैं, मैं ज़रूर लेने जाऊँगा। एक क्षुल्लक भी आता था तो उसे भी वो लेने जाते थे। इतना स्नेह, इतना वात्सल्य उनमें था, इसलिए आचार्य श्री के लिए वात्सल्य रत्नाकर जो है वो कहा जाता था। प्राणी मात्र के लिए सन्मार्ग दिखाया है। इस कलिकाल के अष्टांग निमित्त ज्ञान शिरोमणि है वो। आचार्य श्री श्रुत केवली भद्रबाहु के उपरांत यदि किसी के लिए इतना ज्ञान वर्तमान में था तो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी में था। इतना बड़ा निमित्त ज्ञान था। पूरा संघ भंडार बस्ती में शरणबिलगोला में ठहरा हुआ था। देश विदेश से लोग आते थे। एक भारतीय प्रवासी अमेरिका में रहता था, बड़ा धर्मात्मा, धार्मिक, देव धर्म गुरु में बड़ी श्रद्धा करने वाला। पूरा संघ बैठा हुआ था उनके समक्ष। आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री, अमेरिका में मुझे मंदिर बनाने की इच्छा है। तब आचार्य श्री ने कहा, तेरी इच्छा जरूर है, किंतु तू अकेला मंदिर नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहाँ बाजू में श्वेतांबर भी है। तुम स्वतंत्र मंदिर नहीं बना सकते हो। यदि तुम्हें मंदिर बनाना है तो श्वेतांबरों के साथ में मिलकर के बनाओ। तुम्हारी भी वहाँ पर मूर्ति बैठ जाएगी, उनकी भी मूर्ति बैठ जाएगी। वो अपनी पद्धति से उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, और तुम दिगंबरी अपनी पद्धति से अपनी उपासना करना, तो दोनों का मंदिर हो जाएगा। अकेली करना चाहोगे तो नहीं होगा। आचार्य श्री शरणबिलगोला में बैठ के 10,000 किलोमीटर दूर की बात ऐसे बताते थे जैसे उनके लिए साक्षात प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा हो। हमारे छिंदवाड़ा के एक भक्त थे, रमेश जी पाटोदी बोल करके, वे बताते थे कि आचार्य श्री को बहुत निमित्त ज्ञान था। उनके यहाँ पालतू जानवर थे, गाय, बैल, भैंस वगैरह। तो 5-6 दिन से एक भैंस नहीं मिल रही थी। तो विमल सागर महाराज जी के पास वो गए, उनके गांव में आए थे, मंदिर में पहुंचे, श्रीफल चढ़ाया, दर्शन किए। बोले, आचार्य श्री हमारी भैंस गुम गई, भैंस नहीं मिल रही, कहाँ मिलेगी? आचार्य श्री बोले, अरे पगले, जा, तेरे घर पर भैंस आके खड़ी है,
जब घर पे जाकर के देखा तो घर के सामने ही भैंस जाकर के खड़ी थी। आचार्य श्री के समक्ष लौट करके आया, बोले आपने कैसे जान लिया? बोले कैसे जान लिया ये मत पूछ, तेरी भैंस मिल गई ना। ऐसा ज्ञान उनके लिए था। और ऐसे ज्ञान के कारण जो है आचार्य श्री एक का नहीं, दो का नहीं, मैंने देखा है अच्छे अच्छे सेठिया लोग, उनके समक्ष क्या छोटा क्या बड़ा, क्या गरीब क्या अमीर, हर व्यक्ति लाइन में बैठा रहता था और वो लाइन में बैठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके मार्गदर्शन प्राप्त करता था। सिर्फ उन्होंने जैनियों का नहीं, जैनेतर लोगों का भी कल्याण किया है। और जैनियों में किसी एक संप्रदाय का नहीं, वो पंथवाद से परे थे। आचार्य श्री 20वीं सदी के एक ऐसे आचार्य थे विमल सागर जी, जिनके समक्ष कोई पंथवाद का भेद भाव नहीं था। हालांकि वे स्वयं पंचामृत अभिषेक उनके समक्ष होता था, संघ में होता था, महिलाएं स्त्री पुरुष सभी अभिषेक करते थे, किंतु जितने 20 पंथी लोग थे उससे ज़्यादा 100 लोगों में से 80% लोग 13 पंथी उनके भक्त हुआ करते थे। और हर 13 पंथी आदमी आचार्य विमल सागर जी महाराज के समक्ष आकर के सब कुछ क्रियाएं करता था। पंथवाद से वो परे थे, इसलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज को सन्मार्ग दिवाकर आचार्य कहा जाता है। मैं 1989 में बिहार झारखंड से शिखर जी से वापस आते हुए जब रायपुर पहुंचा, रायपुर में मेरा 4 महीने का प्रवास हुआ। रायपुर के पास एक छोटा सा गांव है धमतरी बोल करके, वहाँ का एक मुस्लिम व्यक्ति है, लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते थे, काफ़ी उसकी प्रशंसा अनुशंसा करते थे। यदि किसी ने सांप ने काट खाया, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, किसी को भूत प्रेत आदि की कोई ऊपरी बाधा हो गई तो लोग उसके पास जा कर के झड़वाते थे, ठीक हो जाता था। मेरी मुलाकात हुई उस मोमडियन से। मैंने कहा भाई साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ऐसी तुम्हारे में क्या खूबियत है जिसकी वजह से लोग तुम्हारे पास आते हैं? अरे यार, मैं तो दिगंबर जैन साधु हूँ, पिंची कमंडल लिए हुई हूँ, मैं इतना जप तप करता हूँ, मेरे पास नहीं आते, तुम्हारे पास लोग आते हैं। और ऐसी तुम क्या करामात दिखाते हो जिसकी वजह से लोग स्वस्थ हो जाते हैं? तब उसने कहा, मुनि जी आप मुझे क्षमा करें, मैं ये रहस्य आपको नहीं बता सकता हूँ। मैंने कहा बिंदास मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। तब उसने कहा आप मुनि हैं और आप बार बार बोल रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपके सरीका ही एक दिगंबर फकीर बाबा था, एक दिगंबर संत था। मैंने कहा संत का कोई नाम? तो बड़े डरते डरते उसने बड़ी धीरे आवाज़ से कहा, उनका नाम आचार्य विमल सागर जी महाराज है। विमल सागर जी महाराज ने मुझे एक मंत्र दिया था। मैंने कहा बोलो कौन सा मंत्र दिया? बोले आप हर बात का प्रश्न कर रहे हैं, हर बात का आप जिक्र मुझसे पूछना चाहते हो। उन्होंने कहा था मैं जो तुमको दे रहा हूँ इसको किसी को बताना नहीं। मैंने कहा बता दीजिए, मेरी भी श्रद्धा उस पर हो जाएगी। तब उसने कहा कोई दूसरा मंत्र नहीं, तुम जैनियों में जो नमोकार मंत्र है वो नमोकार महामंत्र उस मुसलमान व्यक्ति ने मुझे बोल करके बताया। बोले सिर्फ इसी महामंत्र के प्रभाव से मैं सांप का, बिच्छू का, जहरीले जीवों का अथवा भूत प्रेत आदि की ऊपरी बाधाओं को मैं इससे निवारण कर देता हूँ। ये मंत्र आचार्य विमल सागर जी महाराज ने दिया था।